काल से धर्म, संस्कृति, नीति की प्रधानता रही है। जब जब धर्म, नीति, संस्कृति को अधर्म, अनीति, कुसंस्कृतियों ने प्रभावित करना चाहा, तब तब भगवान दिव्य स्वरूप से धर्म, नीति, संस्कृति की रक्षा किए हैं। जो कुछ भारत में है वह सब कुछ महाभारत में है। महाभारत का ऐतिहासिक महत्व है तो श्रीमद् भगवद गीता का तात्विक महत्व है। श्रीमद् भगवद गीता में जीवन संघर्ष की समस्याओं को माध्यम बनाकर शाश्वत समस्या को सुलझाया गया है, क्योंकि मनुष्य भौतिक सुख, मान प्रतिष्ठा, अपनों को स्नेह दुलार को सर्वोपरि मान लेता है, जिसके कारण शाश्वत सत्य, अध्यात्म और जीवन के परम उद्देश्य से भटक जाता है। धृतराष्ट्र जन्मान तो थे ही, लेकिन पुत्र मोह के कारण अंतर्दृष्टि से महान से। महाभारत के भीष्म पर्व में आया है कि जब पांडवों का अज्ञातवास पूरा हो गया तो पांडव की ओर से भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर कौरवों की राजसभा में गए और पांडवों के लिए आधा राज्य मांगे। धृतराष्ट्र, सभासद, दुर्योधन आधा राज्य देने को तैयार नहीं हुए। पुनः सिर्फ 5 गांव मांगे, लेकिन दुर्योधन ने कहा, सुई की नोक भर जमीन नहीं दूंगा। तब दोनों ओर से महाभारत युद्ध की पूरी तैयारी हो गई। वेद व्यास जी ने धृतराष्ट्र के समीप जाकर कहा कि महाभारत का युद्ध अनिवार्य है, यह होनी है, अवश्य होगी। यदि इस घोर संग्राम को देखना चाहो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान कर सकता हूँ। धृतराष्ट्र ने कहा कि हे ब्रह्मर्षि श्रेष्ठ, मैं जीवन भर अंधा रहा, अब मैं अपने ही कुल का संहार अपने नेत्रों से देखना नहीं चाहता। हाँ, युद्ध की घटनाओं को भली भांति सुनना अवश्य चाहता हूँ। वेद व्यास जी को तो पता ही था कि युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का महान उपदेश देंगे, अतः उस दिव्य गीता उपदेश को धृतराष्ट्र के कल्याण के लिए धृतराष्ट्र के मंत्री संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान किए और धृतराष्ट्र से बोले कि संजय तुम्हें युद्ध का सारा वृत्तांत सुनाएगा। यह दिव्य चक्षु वाला हो गया है और युद्ध की समस्त घटनाओं को प्रत्यक्ष देख, सुन और जान सकेगा। सामने या पीछे, दिन में या रात में, गुप्त या प्रकट क्रिया रूप में परिणत या सैनिकों के मन में आई कोई भी बात इसे छिपी न रह सकेगी। भगवान वेद व्यास जी द्वारा संजय को दिव्य दृष्टि देने का तात्पर्य है कि मनुष्य जीवन धर्म क्षेत्र है, क्योंकि वह धर्म के लिए है। मनुष्य जीवन कुरुक्षेत्र है, क्योंकि वह कर्म के लिए है। धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, ये दोनों पक्ष एक दूसरे से विपरीत दिशा में चलने के कारण परस्पर लड़ते रहते हैं। इस लड़ाई में आश्रित शक्ति, अधर्म, अन्याय, अनीति की विजय होती है तो जीव को नारकीय, दुख, दुर्भाग्य की यंत्रणाएं सहनी पड़ती है। यह दैविक शक्तियाँ, धर्म, न्याय, नीति विजय प्राप्त करता है तो सुख, सौभाग्य, चतुर्दिक, शांति, समृद्धि, आत्मोन्नति की वृद्धि होती है। गीता के प्रथम श्लोक धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सम्वेता युषः माम कः पांडवश्चैव किम कुरुत संजय। संजय रूपी विवेक से धृतराष्ट्र रूपी अंधा अज्ञान पूछता है कि मेरे पुत्र कौरव अनीति, अन्याय, कुचारों ने और धर्म, नीति, न्याय पर पांडव युद्ध की इच्छा से एकत्रित होकर क्या कर रहे हैं, सो बताओ। संजय धृतराष्ट्र को बतला रहे हैं कि हे राजन, युवराज दुर्योधन व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर आचार्य द्रोण से कह रहे हैं कि हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी सेना में बड़े बड़े धनुर्धर अर्जुन, भीम, अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी, विराट, महारथी द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज, मनुष्यों में श्रेष्ठ सभ्य, पराक्रमी युद्धामनु, बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 महर्षि पुत्र हैं। अब अपने पक्ष का भी अवलोकन करके आचार्य द्रोण से आपके पुत्र दुर्योधन कह रहे हैं कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान महर्षि हैं उनमें आप द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, कर्ण,
संग्राम विजय, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्ता का पुत्र भूरिश्रवा है। इसके अतिरिक्त अनेक शूरवीर हैं जो अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हैं, युद्ध कला में पारंगत हैं। सबके सब अपने जान की बाजी लगाकर विजय से दिलवाने के लिए तैयार हैं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी सेना सब प्रकार से अजेय है, जो भीम द्वारा रक्षित पांडवों की छोटी सेना को सुगमता से हरा देने में सक्षम है। इसलिए हे सैनिकों, तुम सब अपने अपने मोर्चों पर स्थित रहते हुए भीष्म पितामह की सब ओर से रक्षा करो। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि हे राजन, दुर्योधन के ऐसा कहते ही पितामह भीष्म ने दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। तत्पश्चात कौरव पक्ष से एक साथ कई शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग, तुरही, सिंगे बजने लगे, जिसकी ध्वनि बेमेल और भयावह है। हे राजन, अब पांडव पक्ष की ओर से सफ़ेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने अलौकिक शंख बजाए। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक भयानक कर्म वाले, भीमसेन ने पौंड नामक शंख बजाया। युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल सहदेव ने मणिपुष्पक सुघोष नामक शंख बजाए। दोनों ओर से युद्ध की घोषणा हो चुकी है। पांडव द्वारा बजाए गए शंख से आपके पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो रहे हैं, छलनी हो रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं। दोनों ओर से युद्ध का शंखनाद हो गया, लेकिन अर्जुन मोह युक्त हो जा रहे हैं। मोह के कारण मनुष्य मैं क्या करूं, क्या ना करूं, द्विधा में फंसकर कर्तव्यच्युत हो जाता है। भगवान, धर्म, परलोक आदि पर श्रद्धा रखने वाले मनुष्यों के भीतर प्रायः द्विधा रहती है कि अगर हम कर्तव्य रूप से प्राप्त कर्म को नहीं करेंगे तो हमारा पतन हो जाएगा। अगर हम सांसारिक कार्य में ही लग जाएंगे तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी। व्यवहार में लगने से परमार्थ ठीक नहीं होगा और परमार्थ में लगने से व्यवहार ठीक नहीं होगा। तात्पर्य है कि अपना कल्याण तो चाहते हैं, पर मोह सुख आसक्ति के कारण संसार छूटता नहीं। इसी तरह की हलचल अर्जुन के मन में हो रही है, लेकिन अर्जुन के सारथी भगवान श्री कृष्ण हैं, जो अर्जुन की समस्याओं का समाधान करेंगे। सज्जनों, यह श्रीमद् भगवद गीता हम सब के लिए कल्याणकारी है। हम भी अपनी आत्मा को सारथी माने और इस प्रकार की श्रीमद् भगवद गीता की कथा को समय समय श्रवण करते रहें, तो हमें भी अधिक लाभ और कल्याण की प्राप्ति होगी। कथा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। समय समय श्रीमद् भगवद गीता की संपूर्ण कथा का रसपान करते रहें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।